लोकसभा के स्पीकर का चुनाव संपन्न हो चुका है। बीजेपी के ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर बने हैं, लेकिन सीधे तार बिहार से जुड़ा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को जरा सा झटका लगा है। देखिए, आपको मालूम होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा थे और बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार थी। नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। उसी समय के 826 करोड़ का जो टेंडर था उसको अब एनडीए की सरकार ने रद्द कर दिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, 826 करोड़ के जो टेंडर को अब एनडीए की सरकार ने बिहार में रद्द कर दिया है। उस वक्त नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। देखिए, अब जेडीयू के जो बैठक हुई उसमें भी चर्चा, लेकिन हम आपको पूरी प्रक्रिया समझा रहे हैं, जरा आप गौर से सुनिएगा। बीजेपी की सरकार अब पूरी तरीके से बन गई, यानी कि एनडीए की सरकार, और सदन का सत्र भी शुरू हो गया है। लेकिन जो नीरज बबलू हैं, मंत्री हैं पीएचईडी में, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो इस टेंडर में गड़बड़ हुआ है 826 करोड़ रुपए के, उसको अब रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नल जल योजना में भी गड़बड़ी पाई गई कई जगहों पर, तो अब नया टेंडर 6 महीने बाद दिया जाएगा, जिसमें सब कुछ ठीक होगा। लेकिन देखिए, कहा जा रहा है कि राजद के कोटे में ये पूरा विभाग था जिसमें गड़बड़ी पाया गया। अब बीजेपी के जो नेता हैं, मंत्री हैं नीरज बबलू, उन्होंने साफ तौर पर इस बयान में कहा है 826 करोड़ के टेंडर को रद्द कर दिया है बिहार में एनडीए की सरकार ने। तो क्या नीतीश कुमार पर भी इसका असर पड़ेगा? क्योंकि ठीक है, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, उनका विभाग हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे वहाँ पर उस वक्त। देखिए, बिहार की सियासत और इस बार देश की सियासत में बड़ा रोल अदा कर रही है, क्योंकि नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है। 12 सांसद नीतीश के पार्टी जनता दल यूनाइटेड के एनडीए की सरकार में है, वह भी उस वक्त पर जब बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाई। बीजेपी को 240 सीट ही आया। तो देखिए, नीतीश कुमार की भूमिका इस बार किंग मेकर की भूमिका है एनडीए की सरकार में। तो बिहार की सियासत के साथ साथ देश की सियासत में चर्चा हो रही है। जो नीतीश कुमार के सांसद को 12 सांसद में मात्र 2 को मंत्रिमंडल में जगह मिला, वह भी कोई बड़ा मंत्रालय ने हाथ नहीं लगा नीतीश कुमार के। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार दबाव दे रहे हैं, तो हो सकता है गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय नीतीश कुमार के खाते में है, रेल मंत्रालय, लेकिन बड़ा मंत्रालय नीतीश के हाथ में नहीं लगा। केवल 2 मंत्रिमंडल में जगह नीतीश कुमार के पार्टी के नेताओं को दिया गया, सांसद को दिया गया। तो इस बार अब नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं दबाव दिया जा रहा है। 826 करोड़ का जो टेंडर रद्द किया गया है, जिसमें नीतीश कुमार के महागठबंधन वाली सरकार का बात है, जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, हालांकि विभाग आरजेडी का था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे। तो क्या होगा इस मामले को लेकर? फिर से नए टेंडर जो नल जल योजना को लेकर है, उसमें जो नीतीश कुमार का एक 7 निश्चय योजना में नल जल योजना भी है। हर घर नल का जल नीतीश कुमार पहुंचाने में हालांकि सफल भी हुए हैं, लगभग गांव में इसका सुविधा लोग उठा रहे हैं, लेकिन इसमें कई जगहों पर गड़बड़ी पाया गया और उसको सुधार करने के लिए फिर से 6 महीने बाद इसका टेंडर निकलने वाला है। देखिए, देश की अब राजनीति की बात करें तो एनडीए की सरकार देश में बनी है। नरेंद्र मोदी
तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। हालांकि इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं आई। बीजेपी बिहार में भी लड़खड़ा गई, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बल टूटा। तो कई राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन जो है वह अच्छा नहीं रहा और मिलीजुली सरकार इस बार बनी है। आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका है, टीडीपी के संस्थापक चंद्रबाबू नायडू की बड़ी भूमिका है, चिराग पासवान की बड़ी भूमिका है। तो इन तमाम नेताओं के बदौलत देश में नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार बनी है। और यह जो सरकार है दिल्ली में मिलीजुली सरकार, उसमें बिहार के लिए अब नीतीश कुमार बड़ा कुछ करना चाहते हैं। चाहे नल जल योजना फिर से सुधारने की बात हो, बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की बात हो, बिहार को लेकर कई ऐसे काम नीतीश करना चाहते हैं ताकि 2025 जो सामने बिहार विधानसभा का चुनाव है उसमें नीतीश कुमार अपने कामों को गिना सके, उसके बदौलत अच्छा एक तरीके का पूरा छवि। हालांकि देखिए नीतीश का जनादेश पहले से भी बढ़ा है। इस बार लोकसभा में इस बात को साबित कर दिए नीतीश कुमार। 16 में 12 सांसद नीतीश के पार्टी से जीत दर्ज की। जहां भी नीतीश कुमार की पार्टी लड़ी बड़ा मार्जिन से जीत दर्ज किया है। हालांकि एनडीए की सरकार ने, जो बिहार में एनडीए की अभी मौजूदा सरकार है, 826 करोड़ के टेंडर को रद्द कर दिया है। लगातार अपडेट दे रहे हैं, बिहार एक सोच पर बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।